हेलो दोस्तों। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे हैं और आज मैं थोड़ा सा आपको सारा कुछ बेसिक से करके दिखाने वाला हूँ। जैसे अभी यहाँ पे देख रहे थे कि ये चीज़ें हमें बनी बनाई मिल गई थी। तो अगर हम ये सारा कुछ डिलीट कर दें और सब कुछ स्क्रैच से लिखे, शुरुआत से लिखे, तो कैसा लगेगा? अगर मैं इसको कर दूँ पूरा पूरा डिलीट, अब इसमें क्या बचा? हमारे पास कुछ भी नहीं बता। कंट्रोल एस, कंपाइल सक्सेसफुल। लेकिन क्या होगा अगर मैं इसको रेंडर कराऊँ? सब जीरो, पूरा हिसाब किताब खाली पड़ा है। ठीक है। अब देखो, हमें क्या करना है, इंडेक्स डॉट जेएस को हमने कर दिया पूरे पूरी तरह से एकदम ब्लैंक। और अभी इंडेक्स जो इंडेक्स डॉट जो एचटीएमएल है, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर हम चाहें तो ये सारा कुछ हटा से हटा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर हम इनको पढ़ रहे थे, इसी में कुछ ज़्यादा दिक्कत है नहीं। पर अभी आप बस इतना समझ लो कि बॉडी में क्या है, और बॉडी का ही पूरा खेला होता है। ठीक है, बॉडी के अंदर जो भी दिखता है वही है। और टाइटल रिएक्ट टैब है, हम इसको बदल सकते हैं कुछ भी जो हम चाहें, बट नो प्रॉब्लम। अभी हम करते हैं एक काम, काम ये करते हैं कि इंडेक्स पे चलते हैं, इंडेक्स जीएस पे चलते हैं। अब एक बात का ध्यान रखना, जब भी हम रिएक्ट पे काम करते हैं तो हमें दो चीज़ों का बिल्कुल एकदम कंपलसरी है इनको यहाँ पे अ, डालना। वो बहुत बढ़िया से मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे पीछे हमने देखा कि लास्ट वीडियो में नहीं देखा तो एक बार प्लीज़ देख लेना, क्योंकि जब तक आप पीछे की सीरीज नहीं देखोगे आगे का आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो लास्ट वीडियो देखोगे, तब उसके बाद अगर आप इसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो पिछली वीडियो में हमने क्या किया था कि सारी इसकी अननेसेसरी फाइल्स हमने क्या कर दी थी, डिलीट कर दी थी। और ये हमारा बिल्कुल स्क्रैच से हम लोग करने वाले हैं। तो एक बात का ध्यान रखना कि जब भी हम रिएक्ट पे काम करते हैं तो हमें दो मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना, दो दो मॉड्यूल्स को डालना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके बिना काम चलने वाला नहीं है। वो कौन कौन से है मैं आपको करके दिखाता हूँ। वायर रिएक्ट इक्वल टू, रिक्वायर करना है इसको हमको, रिक्वायर, और कहाँ से करना है, ब्रैकेट के अंदर रिएक्ट से। ठीक है, ये कहाँ काम आएगा बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा मैं कहाँ काम आएगा। दूसरा इसी तरह से वायर, और अब हम यहाँ पे करेंगे रिएक्ट डोम को, रिएक्ट डोम। तो इसमें हमको कैमल केस यूज़ करना है। हम यहाँ पे करेंगे डी को कैपिटल लेटर, और हम चाहे तो फर्स्ट लेटर को भी कैपिटल कर सकते हैं, बट उसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। और हमने इसको किया कि रिक्वायर करना है हमने, हमने किया रिक्वायर, हमने कर दिया इसको रिक्वायर, कहाँ से, हमने कर दिया रिएक्ट डोम से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। मगर गलती ये हो गई कि हमको करना है इसको सिंगल। तो हम यहाँ पे रिएक्ट डोम को रन कराते हैं। यहाँ पे हम करेंगे रिएक्ट डोम डॉट रेंडर, रेंडर, रिएक्ट डोम डॉट रेंडर। उसके बाद फिर हमको यहाँ पे अ, दो पैरामीटर एक्चुअली कॉल करना है। उसमें एक होता है कि अ, मतलब अ, क्या दिखाना है यहाँ पे, हमें क्या रेंडर करना है, क्या दिखाना है। या हम लिख दें क्या दिखाना है, सिंपल लिखते हैं क्या दिखाना है। उसी तरह से इसमें कॉमा लगाओ, आगे बढ़ो। नेक्स्ट में कहाँ दिखाना है, कहाँ दिखाना है। ठीक है, इस तरह से ये हमारा काम करता है। और इसका एक थर्ड भी होता है। थर्ड में क्या आएगा, एक कॉल बैक। ठीक है, कॉल बैक आएगा यहाँ पे, कॉल बैक। ठीक है, अब इसको हम ये तो समझ गए ना, मतलब कि पहला हमारा जो होता है वो होता है कि क्या दिखाना है, और दूसरा होता है कहाँ दिखाना है, और फिर थर्ड वन का कॉल बैक। तो चलो अभी इसको हम हटा देते हैं, इसको करो डिलीट। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया। तो क्या दिखाना है यहाँ पे हमने वो करना है। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा था क्या दिखाना है, तो अगर मैं यहाँ पे क्या दिखाने में, अगर मैं यहाँ पे सपोज करो कि मैंने इसको इंटर कर दिया, या मैं चलो वैसे ही करता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में।
ये मैंने कर दिया। इसको मैं करता हूँ रिमूव ताकि आपको समझ में आए प्रॉपर। उसके बाद मैं फिर इसको अलाइन कर दूंगा। पैरामीटर क्या दिखाने में, सपोज करो कि मैंने यहाँ पे किया एक एच टू को टैग किया और मैंने लिख दिया कि हेलो फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पे कर दिया हेलो फ्रेंड्स। उसके बाद अब इसको अगर मैं कंट्रोल एस करूँ तो अभी इसमें वायरिंग आए, क्योंकि अभी हमने ये तो बता दिया क्या दिखाना है, पर कहाँ दिखाना है हमने ये नहीं बताया। हमने यहाँ पे करना होगा कॉमा। तो हमने यहाँ पे ये तो बता दिया क्या दिखाना है, और कहाँ दिखाना है हमने अभी यहाँ नहीं बताया। तो हम यहाँ पे यही बता देते कहाँ दिखाना है। और कहाँ दिखाना है सिंपल सी बात है यार, कहाँ दिखाना है एच टी एम एल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में दिखाना है ना, जिसकी आईडी रूट है। तो ऑब्वियसली हमें वही यहाँ पे बताना है। तो पता है ये कैसे हो रहा है, ये हो रहा है रिएक्ट डोम के थ्रू। ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पे जो रिएक्ट हमने यहाँ पे किया था तो वो एक्चुअली इसके लिए हो रहा था, ये इसके लिए हो रहा था। अगर हमें कोई एच टी एम एल का टैग लिखना है तो हमें उसके लिए रिएक्ट की ज़रूरत है। और अगर उसके बाद हमें कोई डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पे खेलना है तो हमें उसके लिए रिएक्ट डोम की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम बता दिए क्या दिखाना है, और उसके बाद अब दिखाना है कहाँ दिखाना है। तो कहाँ का मतलब इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में दिखाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। और आईडी का नाम क्या है सबको पता है, दैट इज रूट। कंट्रोल एस। अब तो बेसिकली आप यहाँ पे देख रहे हो कि एरर आ रही है। एरर आने का रीजन जानते हो क्या है? यहाँ पे हमने गलत तरीके से यहाँ पे कर रखा है। ये एक्चुअली रिएक्ट डोम है, यहाँ पे रिएक्ट डोम लिखा है। ठीक है। तो इसको हमें करना होगा ठीक। चलो इसको हटाओ। चलो इसको कहाँ से हटाओ, यहाँ से हटा दो। मैं इसको किया। यहाँ पे मुझे लिखना है रिएक्ट, और यहाँ पे लिखना है डोम। ठीक है। उसके बाद करना है हमें रिक्वायर। रिक्वायर और कहाँ से करना है, रिएक्ट डोम से। तो हमने यहाँ पे भी लिखना है रिएक्ट, रिएक्ट और डोम से। कंट्रोल एस। अभी हो जाएगा एरर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिएक्ट डोम हमने यहाँ पे किया है तो रिएक्ट डोम हमें यहाँ भी करना पड़ेगा। तो रिएक्ट, इसको कर दो स्मा, नहीं रहने दो, ये रिएक्ट इसको इस्तेमाल कर दो क्योंकि ऊपर ही रिएक्ट से ऊपर इस्तेमाल है। ठीक है। यहाँ पे डोम की स्पेलिंग गलत है, इसको डी ओ एम करो। और रिएक्ट डोम ये मतलब सेम होना चाहिए यार, ये और ये बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो हम इसको कर देंगे यहाँ से कॉपी, और इसके ऊपर कर देंगे इसको हम पेस्ट। तो अब ये हो गया बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है। अब हमने इसको किया रेंडर। रेंडर करने के बाद यहाँ पे हमको करना है कंट्रोल सेव। और अब देखते हैं ये कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। और सक्सेसफुली हो गया तो ऑब्वियसली हेलो फ्रेंड्स लिख के आना चाहिए ब्राउज़र पे। तो लेट्स सी आ रहा नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। आप देख सकते हो हेलो फ्रेंड्स, मतलब ये हमारा कंपाइल्ड हो गया और ये चल गया। मतलब कुछ इस तरह से काम करना है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि रिएक्ट का जो एक सिंटैक्स है वो यही कहता है कि अगर हमें कोई चीज़ रेंडर करनी है दैट मीन्स कि उसमें दो आर्गुमेंट हमें देने ही देने हैं, जिसमें होता है क्या दिखाना है और कहाँ दिखाना है। अब क्या दिखाने के बाद अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं, सपोज दैट इसको मैं नीचे कर दूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। ठीक है। तो ये मतलब इस तरह से कुछ थोड़ा सा ठीक लग रहा है। ठीक है। और ये हमारा हो गया ऑलमोस्ट खत्म। तो आपने देखा कि ये चल गया। और अभी आपने और एक चीज़ नोटिस करी होगी कि यहाँ पे क्या हो रहा था कि इंपोर्ट हो रहा था, पर मैंने यहाँ पे रिक्वायर किया है। हम इसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं, मतलब ये मैं एक आपको एक तरीका बता रहा था, लेकिन हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इंपोर्ट, इंपोर्ट रिएक्ट, रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, तो भी ये चलेगा। ठीक है। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। उसी तरह से डोम के लिए भी है इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम, फ्रॉम रिएक्ट डोम। सिंपल रिएक्ट डोम एस। अब ये कर रहा है एरर तो करने दो।
तो अभी ये कंपाइल करने में दिक्कत हो रही है, पता है क्यों हो रही है? क्योंकि मैंने ये रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट तो कर दिया इंपोर्ट, पर रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट डोम कर दिया, मुझे यहाँ पर रिएक्ट डोम भी करना है। ये गलती हो रही है यहाँ पे। कंट्रोल एस, उप्स, कंट्रोल जेड करो इसको, कंट्रोल एस करो, है ना। और ये क्योंकि हमने ये किया है तो अब हमको यही सेम चीज़ यहाँ लिखनी होगी। तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, खाली हमें आर बड़ा कर देना है और कहानी बिल्कुल चौपट। ये देखिए, ठीक है। और ये हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। वाओ, तालियां बजाओ। करते हैं इसको टेस्ट एक बार ब्राउज़र पे। परफेक्टली वर्क कर रहा है, दिखा दिया। शीशा में देखो, मुंह देखो, दिख रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, इसलिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग हेल्प करोगे और ये जल्दी जल्दी 2000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।